हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वॉइस का जो फ्यूचर टेंस बचा हुआ है प्लस इसके साथ और जो मैं बताऊंगा वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले से फ्यूचर टेंस का लिख रखा हूँ। जैसे कि मैंने लिखा हूँ ही विल टेल अ स्टोरी। विल और शैल का प्रयोग होगा, मतलब आप जानते हैं कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस है और उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो हमने जो वॉइस का फॉर्मूला पढ़ा है वो है ऑब्जेक्ट प्लस आपका सहायक क्रिया, फिर वर्ब का थर्ड, देन बाय और लास्ट में सब्जेक्ट। तो अ स्टोरी हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसके साथ हमको विल बी का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ पर कौन सी नई चीज लेके आए, याद रखिएगा, हमने लेकर के आए सिर्फ और सिर्फ बी, विल बी टोल्ड बाय हिम। तो याद रखिए, क्योंकि यहाँ पर आपका शैल और विल तो आपको क्वेश्चन में पहले से मिल चुका है। आपको खाली फोकस ये करना है कि स्टोरी विल बी टोल्ड बाय हिम, जो कि हमारा पुराना फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस सहायक क्रिया प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। बाकी सारी चीजें सेम। तो यहाँ पर क्या जुड़ा, सिर्फ बी का प्रयोग हुआ। इसके बाद आ जाइए आप फ्यूचर परफेक्ट में, क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन कालों में वॉइस नहीं बनता। अब आ जाते हैं फ्यूचर परफेक्ट। तो ये रहा फ्यूचर परफेक्ट। सब्जेक्ट आता है सबसे पहले, देन आता है विल हैव या शैल हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और लास्ट में आ गया आपका ऑब्जेक्ट। तो मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा था यू विल हैव संग अ सॉन्ग। तो अब जो हमारे पास है वो क्या है, सहायक क्रिया विल हैव और शैल हैव होगा। अर्थात अब हमारे को ये पता होना चाहिए कि इसके साथ हम क्या जोड़ें कि ये पैसिव बन जाए। तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। अ सॉन्ग विल हैव बीन संग बाय यू। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, खाली बीन। यहाँ पर हमने क्या देखा, खाली बीन। तो याद रखिए कि जितने भी हमने अभी तक के प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, पास्ट परफेक्ट पढ़ा और फ्यूचर परफेक्ट में हमने वॉइस पढ़ा, इन सभी वॉइस में हमने सिर्फ बीन का प्रयोग किया। जो भी सहायक क्रिया इन टेंस में प्रयोग होती है उनके साथ हमने किसका प्रयोग किया, सिर्फ बीन का। तो वही यहाँ पर भी मैंने किया और इस तरीके से हमारा फ्यूचर में जो दो काल है, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट, इस तरीके से हमारा जो टेंस में हम वॉइस पढ़ते हैं वो पूरा कंप्लीट होता है। आप इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव स्वयं बना करके देखिएगा और सेम आप फ्यूचर परफेक्ट में भी बना करके देखिएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं आज इससे आगे। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इसमें इंपरेटिव वॉइस, ठीक है। इंपरेटिव वॉइस में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी ऑर्डर में कहे गए सेंटेंस को, अर्थात आदेश के रूप में कहे गए सेंटेंस को आप किस तरह से वॉइस में बदलेंगे। आदेश और रिक्वेस्ट दोनों ही प्रकार के सेंटेंस को इसके अंतर्गत लिया जाता है। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है, ये हमारा हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। अब मैं बोलता हूं कि ऑर्डर और रिक्वेस्ट को आप समझिएगा। मैं आपको एक उदाहरण बताऊंगा और इस वीडियो के अंत में आप लोगों को क्वेश्चन भी दिए जाएंगे जिसको कि आप स्वयं बना करके चेक कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिखता हूं एक ही उदाहरण, ओपन द डोर। मैंने लिखा यहां पर ओपन द डोर, ये मैंने लिखा। अब आपको एक चीज का ज्ञात होना चाहिए कि इसकी शुरुआत हो रही है सीधा वर्ब से, या तो दरवाजा खोलने के लिए बोलेगा या नहीं लगाएगा शुरू में, ठीक है, अर्थात डोंट का प्रयोग करेगा। तो जब आपका सेंटेंस ऐसा दिया हुआ होगा तो उसको बनाने के लिए आपके पास फॉर्मूला है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यदि इंपरेटिव रहेगा आपका सेंटेंस। तो जैसे कि यहां पर हमने सबसे पहले लिख दिया लेट, इसके बाद आ गया द डोर, लेट द डोर, ठीक है। इसके बाद सेंटेंस को बनाने के लिए हमारे पास है वॉइस में बदलने के लिए बी का प्रयोग करेंगे और लास्ट में आ जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये हो गया हमारा कंप्लीट इंपरेटिव में। बस आपको सेंटेंस पहचानने आना चाहिए कि कौन सा सेंटेंस है। मेनली आपको जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो ऑर्डर में ही पूछे जाते हैं, जिसके मैं 2-3 उदाहरण बता देता हूं। डू इट, ठीक है, ओपन द डोर आप देख चुके हो, ठीक। तो
जितने भी इस प्रकार के सेंटेंस रहेंगे उसमें आपको ये वाला फॉर्मूला प्रयोग करना है, बस और कुछ नहीं करना है। सिर्फ याद रखिएगा कि आपको सेंटेंस पहचानने आना चाहिए। यदि आपने पहचान लिया कि ये आदेश है हैंग हिम, किल हिम, ये सब ठीक। और एक और बात मैं आप लोगों के लिए यहीं पर क्लियर कर देता हूं कि जब कभी भी आपका सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, तो जब आप लेट के बाद ये जो ऑब्जेक्ट लिखा हूं मैंने, ठीक है, इसको आप बदलेंगे नहीं, वो जैसा होगा उसको आपको वैसा ही लिखना होगा। अर्थात यदि मैं यहां पर लिख दिया होता कि किल हिम, ठीक है, मैंने लिख दिया यहां पर किल हिम, उसे मार दो, ठीक है, तो याद रखिए आपको वैसा ही प्रयोग करना है, लेट हिम बी किल्ड, लेट हिम बी किल्ड। तो याद रखना लेट के बाद आप ऑब्जेक्टिव जो केस होता है उसका ही प्रयोग करेंगे, उसमें कोई भी परिवर्तन आप नहीं करेंगे, ठीक। अगर यदि ये सेंटेंस नेगेटिव होता, ठीक है, यदि ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में होता तो ये होता डोंट ओपन द डोर, और मैं इसका वॉइस बनाता लेट द डोर, और इस द डोर के बाद आ जाता नॉट, ठीक। तो लेट द डोर नॉट बी ओपनड होता ये, ठीक है। अगर इसको डोंट किल हिम कर दिया होता तो ये होता लेट हिम नॉट बी किल्ड। तो ये एक प्रश्न है ये एक ऐसा सेंटेंस है जिससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं पहले, वार्षिक परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा हो, तो इसको खाली इस फॉर्मूले से समझिए और इस फॉर्मूले पर इसको रख दीजिए, ये बन जाएगा, ठीक। अब इसके बाद अगला एक क्वेश्चन वो बताने वाला हूं मैं जो पूछता है, और वो भी इंट्रोगेटिव ही है। हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा था उसमें हमने टेंस में दिया हुआ है इंट्रोगेटिव, उसके हिसाब से ही हमने बनाया था। एक और होता है उसी में जिसको कि मैं अब आप लोगों को बताने वाला हूं, वो होता है जैसे कि मैंने लिखा हु, ठीक, हु डिड इट, ठीक, और क्वेश्चन मार्क। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, ठीक, और याद रखिएगा मैं बता रहा हूं किसके साथ, हु के साथ, ठीक, क्योंकि इसी के साथ पूछा जाता है ज्यादातर। अब हु का प्रयोग किया गया है, हु डिड इट। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि प्रश्न को देख करके उसके वर्ब से आप टेंस को अनुमान लगाइए कि ये कौन सा टेंस है। तो अगर मैं इसको सब्जेक्ट मान लेता हूं, ठीक, तो ये रहा आपका वर्ब और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही आपने डिड को देखा तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये पास्ट टेंस में है और पास्ट सिंपल में है, ठीक। तो याद रखिएगा अगर इससे शुरुआत हो रही है, ठीक, हु से शुरुआत हो रही है, तो आप इसको सबसे पहले बदल देना बाय हुम में, ठीक है, और इसके बाद आप प्रयोग कर देना सहायक क्रिया का, ठीक। जैसे कि इट सामने आएगा तो ये आ गया आपका इट, ठीक। तो यहां पर आ जाएगा वॉज, ठीक है, बाय हुम वॉज इट, और ये हो गया डन, और ये आ गया आपका क्वेश्चन मार्क। इसको और भी तरीकों से बनाया जाता है, लेकिन मैंने जैसा आप लोगों को पढ़ाया है तो मैंने इसको प्रयास किया है कि उसी फॉर्मूले से बताऊं। इसके दो और तरीके होते हैं जिसको कि हम आगे सही जब आप लोग सीख जाएं तो मैं उसमें भी बता दूंगा। सबसे पहले आप फॉलो कीजिए कि जिस रूल से आप पढ़ रहे हैं क्या उससे आप इसको बना पाते हैं। तो याद रखिएगा अगर हु से सेंटेंस शुरू हुआ तो आपको क्या करना है, उसको बाय होम करना है, उसके बाद आपको सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, देन आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद आ गया डन का प्रयोग करोगे। एक और बात याद रखिएगा, यहाँ पर जैसे भी ये जिस भी स्वरूप में होगा उसको वैसे ही लिखेंगे आप। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप बाय हुम वॉज इट डन, तो इट लगा करके रखा हूं। अगर मैं इसको कर देता हु टॉट यू, हु टॉट यू, तो ये आ जाता बाय हुम, ठीक। अब इसके बाद आप सहायक क्रिया सोचिए, यहाँ पर सहायक क्रिया का प्रयोग कीजिए।
जहाँ पर मैंने इट लिखा हूँ वहाँ पर क्या होगा उसको सोचिए, और लास्ट में जो मैंने हु टॉट यू लिखा कहा उसका आप वर्ब का थर्ड फॉर्म पहचानिए और स्वयं से बना लीजिए, ये बिल्कुल आपसे बन जाएगा। तो अब मैं ये जो फ्यूचर सिंपल बताया, फ्यूचर सिंपल के बाद मैंने इस काल को इसको बताया, इससे पहले हमने इंपरेटिव को देखे, तो तीनों को अब लाइन से समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है टेंस, ठीक है। तो टेंस वाले में हमने क्या पढ़ा, फॉर्मूला एक्टिव से पैसिव बनाने का। अगर आप टेंस को पहचान लेते हैं तो वो उसका एक्टिव फॉर्म हुआ। अब आप उसके पैसिव फॉर्म में क्या करते हैं, तो आपका फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट सिंपल में आ जाता है आपका इज एम आर, इस चीज को आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कंटिन्यूअस पर बीइंग, उसके बाद परफेक्ट में आ जाता है बीन। फिर हम चले जाते हैं पास्ट सिंपल में। तो पास्ट सिंपल में आप प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया वाले स्थान पर वॉज और वर का। पास्ट कंटिन्यूअस में आप प्रयोग करते हैं बीइंग का, और पास्ट परफेक्ट में आप प्रयोग करते हैं बीन का। इसके बाद आ जाते हैं अपन फ्यूचर में, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं ऑलरेडी। फ्यूचर सिंपल में हम प्रयोग करते हैं खाली बी का, और उसके बाद हम प्रयोग करते हैं परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में बीन का, ठीक। तो तीनों परफेक्ट में हमने क्या प्रयोग किया, बीन का प्रयोग किया। इसके बाद हमने पढ़ा कि जब कोई सेंटेंस इंपरेटिव होता है तो इंपरेटिव में आप कैसे सेंटेंस बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और उसके बाद हमने ये पढ़ा जिसमें हमने क्या किया, सबसे पहले इसको बाय होम का प्रयोग किया, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया, फिर आया आपका ऑब्जेक्ट एंड देन लास्ट में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इस तरीके से ये हमारा बन गया। एक और बात जो आप ध्यान में रखिएगा वो ये है कि जब कभी भी आपको किसी मॉडल के साथ बनाने के लिए दिया जाएगा, ठीक है, जैसे कि ही कैन स्पीक इंग्लिश, मैं कहता हूं ही कैन स्पीक इंग्लिश, ये मैं लिख भी दे रहा हूं इसको, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक। ये तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि मॉडल के साथ भी आपको प्रयोग करना होता है सिर्फ और सिर्फ बी का, जो कि आप फ्यूचर सिंपल में पढ़े हैं, ठीक है। इस वजह से इसको भी मैं बता दे रहा हूं। तो आप सबसे पहले लेकर के आ जाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के बाद आपको जो प्रयोग किया गया है मॉडल, उसको वैसा का वैसा आपको लिखना है। अब याद रखिए मैंने क्या कहा कि इनके साथ खाली बी का प्रयोग करना है, तो ये आ गया बी, ठीक है। स्पीक का थर्ड फॉर्म हो जाएगा स्पोकन, और ये आ जाएगा बाय, ही का हो जाएगा ये हिम, ठीक। ये एक तो कई लोग मॉडल के साथ देता है तो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि करना क्या है। आपको जब मॉडल के साथ बनाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे, आप खाली बी का प्रयोग करेंगे। इससे संबंधित भी मैं प्रश्न एक दिया हुआ हूं। तो जो हमने जितना पढ़ा इससे संबंधित आपके स्क्रीन पर अभी आप 10 क्वेश्चन देखेंगे, और उस 10 क्वेश्चन को आप लोग बना करके देखिए। यदि आपके कोई डाउट हो तो उसको जरूर पूछिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे।